आवाम की मसाइल को आला हुकाम तक पहुँचाने के लिए सहारा कश्मीर हर न्यूज़ के साथ। इसको भी मेंशन करना चाहूंगा जिन्होंने भेजा तो या हमारे यहाँ पे फिदा साहब है चारिश बैंक रात लोग में थी करना नाम मेंशन किए ऑलवेज आसान माना कि अवेल ऑल वेलफेयर सिक्योरिटी चारिश बैंक थ्रू कल एक लड़के को बैंक मैनेजर ने अपने सामने लाया ये गरीब एम तो टाइम भी कम है और लोग भी बहुत हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटी सेक्टर मानते हैं क्योंकि हमने देखा कि हर एक हॉस्पिटल में जन औषधि सेंटर्स किस्म की दवाइयाँ फराहम होती हैं। सर हम गुजारिश करते हैं कि वो फौरी तौर जन औषधि ड्रग्स सेंटर यहाँ हैं। हम चाहते हैं कि वाकुरा में इस वक्त एक वाक़या करते हैं, लेकिन सर हम पिछले कई सालों से आप गरीब अगर प्रश्न जी मेरा नाम खुर्शीद अहमद डार है, मैं वाकुरा का यहाँ पर बाशिंदा हूँ। हम यहाँ पर इंतहाई मशहूर है हुकूमत के कि यहाँ पर आज जो ब्लॉक दिवस यहाँ पर इसका इनेकाद किया गया ताकि हमारे मसाइल जो है ये आला हुकाम तक पहुँच जाए। जहाँ तक कि आपके सवाल का ताल्लुक है, देखिए अगर हम इन मसाइल की तरफ बात करेंगे तो मेरे ख्याल से कम 20 से 30% मसाइल पिछले ब्लॉक दिवस से आज तक हल हुए हैं। बाकी जो मसाइल है वो जो के तो हैं, अवाम को बिल्कुल मुश्किलात का सामना है। कई डिपार्टमेंट अपनी उसी हालत में है जो पिछले साल थे, आज भी उसी हालत में है। मिसाल के तौर पर हम इरिगेशन डिपार्टमेंट की बात करेंगे, इरिगेशन कनाल जो हमारी डब कनाल जो तवारीखी हिस्टोरिकल कनाल जो है, इसकी हालत ऐसी ये एक मामूली से छोटे से नाले में तब्दील हो गई है। अब जितना भी यहाँ पर लार से लेकर वाकुरा तक डब तक जितना भी हमारे बाथरूम्स, जितने भी हमारे पानी का निकास जो है वो गंदे पानी का निकास है वो इसी कनाल में जाता है। यहाँ तक कि आज हमें दूसरी जगहों से दवापाशी के लिए ट्रैक्टर्स में पानी लाना पड़ता है, टैंकीज में पानी लाना पड़ता है और बागों को दवापाशी करनी पड़ती है। आज आप हमारे अस्पताल का मसला देखिए, अस्पताल का मसला मेरे ख्याल से बख्शी गुलाम मोहम्मद साहब के दौर से आज तक यूं ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है। हालांकि कई बार अवाम ने इस पर जबरदस्त एहतजाज किया, हम कई दफातर के चक्कर काटते रहे, लेकिन आज तक ये अस्पताल जो वाकुरा का है ये बुनियादी सहूलियात का इसमें फुकदान है। बहुत सारे डिपार्टमेंट अच्छी काम कर रहे हैं, वो हमारे जितने भी जायज मुतालबात होते हैं उनकी तरफ वो तवज्जो देते हैं, लेकिन कई डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो हमारे काम ने, हम ये नहीं कहेंगे हमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है तहसील ऑफिस का दर्जा होने के साथ साथ इस गांव को ट्रांसपोर्ट की कोई सहूलियत मैसर नहीं है। एक SRT की बस यहाँ पर दी गई थी जो बैज वजूहात के बिनाओं पर उसको बंद किया गया। अगर उसमें हम गवर्नमेंट से हम यही अपील करना चाहते हैं उसकी इंक्वायरी बिठाई जाए। अगर उसमें जो अमला था, ड्राइवर था, कंडक्टर था, कोई था, अगर उन्होंने कोई गलती की तो हमारी बस क्यों काट दी गई, हमारी बस क्यों बंद हो गई? हमें तो इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम डिप्टी कमिश्नर गांधरबल साहब से अपील करते हैं कि ट्रांसपोर्ट का मसला बिल्कुल पेचीदा मसला है वाकुरा के लिए, ये एक दिन इंतहाई शिद्दत इख्तियार करेगा। सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि जो आज ब्लॉक दिवस यहाँ पर था, जहाँ पर DC साहब को आना था, जो कि किसी मजबूरी की वजह से शायद वो इसमें शमूलियत नहीं कर सके, तो ACR साहब आए हैं। तो मेरी पहली यही गुजारिश है कि जो इज्जत वाले लोग हैं जो इस इलाके में इर्द गिर्द रहते हैं, चाहे वाकुरा है, डब है, बटविना है, जब उनको बुलाया जाए ब्लॉक दिवस के लिए, जब उनको कहा जाए कि यहाँ पर अपनी प्रॉब्लम्स बताइए, तो उनकी उस काम को पूरा करने के लिए एक जगह मुकर्रर होनी चाहिए जिसमें लोग बैठे, जिसमें आराम से लोग बैठ सके और अपनी बात कह सके। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसी जगह ही नहीं थी जहाँ पर लोग बैठते और अपनी बात कर सकते थे। क्योंकि मैं भी 1 घंटे से दरवाजे पे खड़ा था तो वहां पर वारा ही नहीं था अंदर जाने का, ताकि हम भी अपनी बात कर सके, ताकि इलाके की जो हमारी इश्यूज है, जो हमारे मतलब बर्निंग इश्यूज है, उसमें हमारे इस ब्लॉक में जो वाकुरा ब्लॉक है इसमें हमारी अस्पताल का सबसे बड़ा इशू, यहाँ के सारे लोग जितने भी इलाके के लोग हैं सारे जानते हैं। जब भी कोई मसला होता है रात को, दिन को, हमारी बीमारदारी या बाकी, मैं पिछले 50 साल से देखा हूँ इस अस्पताल को ऐसे ही हालत में, और इससे आगे कभी गया ही नहीं। हमारे बड़े इश्यूज है यहाँ पर जो हमें हल करने चाहिए थे। हमने हजारों रिप्रेजेंटेशन आज दी है, CM से, कहीं से, गवर्नर से, सब जगहों पे गए हैं, लेकिन आज तक इसमें कोई इशू हुआ ही नहीं हाल। और मैं यही चाहता हूँ आपकी वसातत से, जितने भी ये प्रोग्राम्स होते हैं, एक तो ये कहीं खुली जगह में होनी चाहिए जहाँ पर इंतजाम होगा लोगों को बैठने के लिए, ताकि वो अपनी बात कर सके।